हो गई। हुई है कि नहीं हुई? हो गई। हो गई है? जी। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम टेक्निकल एसईओ के कुछ पार्ट्स देखे थे कि ये हमारे टेक्निकल के एसईओ के मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड। हम लोगों ने जब एसईओ सारी कर ली, ठीक है, तो एसईओ जब हम कंप्लीट कर लेते हैं देन इसके अंदर डिफरेंट टेक्निकल एसईओ भी आ जाती है, लोकल एसईओ भी आ जाती है, ठीक है। ये एज पर टेक्निकल एसईओ जो होती है वर्ल्ड वाइड होती है, लोकल एसईओ जो कि आपकी लोकल एरिया की होती है। तो मैं टेक्निकल एसईओ की बात करूँ तो सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड की, जो हमने स्पीड पे वर्क किया, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी थी हमने वो देखी, ठीक है। देन आता है सर्च इंजन के क्रॉल करें, इंडेक्स करें, वो भी हमने अपनी वेबसाइट को सबमिट किया, उसको इंडेक्स करवाया, वो भी हो गया। robots.txt की फाइल लास्ट में हमने देखी थी कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक क्या करता है सारी की सारा आपकी फाइल्स को इंडेक्स कर लेता है और हमने बीच में से कुछ हर एक फाइल को इंडेक्स नहीं करवाना, वही फाइल्स करवानी है जो हमारे काम की, जिसके लिए मैंने आपको बड़ी इतना फाइल दे दी थी उसको रिप्लेस करना है। फिर आता है हमारे पास HTTP वर्सेस HTTPS, ठीक है, सिक्योर वेबसाइट। ब्रोकन लिंक से पहले मैं बात करूंगी, इस पर जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो HTTP वर्सेस HTTPS, अब हमारी जो वेबसाइट है वो HTTPS उसके लिए बहुत कंपल्सरी हो गया। अगर हमारी वेबसाइट जो है वो HTTPS नहीं होगी, यानी कि SSL, ठीक है, सिक्योर नहीं होगी, ठीक है, SSL नहीं परचेज किया तो हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल रैंकिंग नहीं देता, ठीक है। तो HTTPS सिक्योर साइट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब होता ही है कि सिक्योर साइट आपको बाय डिफॉल्ट आजकल जो आपके अच्छे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, वो आपको बाय डिफॉल्ट दे देते हैं HTTPS, ठीक है। जब भी आप उस डोमेन परचेज करते हो तो आपको HTTPS मिल जाता है साथ। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आपको कोई ऐसे तरीके के यूज करना पड़ेगा, वो आपको दे देते हैं सिक्योर वेबसाइट। अगर उसके बाद आपके पास अगर आपने फॉर इंस्टेंस अगर किसी एक आध वेबसाइट के लिए नहीं भी मिलता तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप उसके लिए डेली सिंपल एसएसएल, ठीक है, प्लगइन है वो यूज करते हैं डेली सिंपल एसएसएल, तो वो आपको खुद ही कन्वर्ट कर देता है आपके एचटीटीपी को एचटीटीपीएस के अंदर। फ्री प्लगइन है, आपको उसके लिए जो है ना वो परेशान करने की जरूरत नहीं, वो आपको एचटीटीपीएस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, होती है आपकी सिक्योर वेबसाइट जो कि पार्ट ऑफ योर टेक्निकल और मेन एसईओ, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सएमएल साइट मैप्स। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं, हमने देखा था कि साइट मैप्स जो है वो हमारे हर एक पेज को गूगल के ऊपर सबमिट करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो हर एक साइट मैप्स का मतलब ये है कि हर साइट का एक एक प्लगइन, एक एक पेज, एक एक पोस्ट इंडिविजुअल सबमिट करते हैं टू गूगल, ठीक है। साइट मैप्स हमारे, तो हम साइट मैप्स को भी देखा था कि हमने किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल पे इसको सबमिट किया था। हमारे पास जो हमने भी देखना है दैट इज ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स एंड 404 एरर्स। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स और ये क्या चीज है, अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्रोकन लिंक्स की, मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है। ब्रोकन लिंक्स में ये देखिए, ये कुछ ब्रोकन रियली लिंक्स, श्योर। सॉरी, ठीक है, ये आपके ये आपके फैक्टर्स थे। वेबसाइट स्पीड ये हम कर चुके, सॉरी, वेबसाइट स्पीड हम कर चुके हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्रॉल इंडेक्स कर चुके हैं, robots.txt कर चुके हैं, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस कर चुके हैं, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप कर चुके हैं। थिंग दैट इज लेफ्ट इज डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड देन आता है ब्रोकन लिंक्स एंड डेड लिंक्स इन 404 एरर्स। तो ब्रोकन लिंक्स के ऊपर आते हैं सबसे पहले। ब्रोकन लिंक्स में हमारे ये हैं ब्रोकन लिंक्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट कोड्स, ये डिफरेंट कोड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस इन कोड्स को नॉर्मल ह्यूमन में भी अंडरस्टैंड ना करे, लेकिन हमारा जो क्रॉलर है वो इन एरर्स को अंडरस्टैंड करता है कि 200 एरर का क्या मसला है, इनका क्या है। जब आपका सॉरी जब आपका एचटीटीपी कोड ओके होता है तो आपका 200 एरर आता है, ठीक है। गूगल क्या कहता है, टू क्रॉलर कहता है कि 200 एरर है। देन जब पेज आपकी परमानेंटली रीडायरेक्ट होते हैं 3 एक्सेस के साथ तो आपका 301 आता है। जब आपके पेज टेम्परेरी रीडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपका पेज है वो 3 एक्सेस 302 के ऊपर एरर आता है। और अगर आपका पेज फाउंड ही नहीं होता तो ये आ जाता है पेज नॉट फाउंड 403, तो ये फॉरबिडन है, ठीक है। और ये डिफरेंट एरर्स के नाम है, इंटरनल स्ट्रक्चर एरर है, सर्विस अवेलेबल नहीं है, ये कुछ एरर्स हैं जो कि ब्रोकन लिंक्स होते हैं, ठीक है। अगर हमने अपने डेड लिंक्स को चेक करना है, ठीक है, कि हमारे ब्रोकन लिंक्स कौन से, तो ये आपके पास एक वेबसाइट है dead-link-checker.com, आप इस पर क्लिक करोगे आप ये डेड लिंक चेकर की साइट पे चले जाओगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम मैंने आपकी साइट पे ओपन भी करवाई है, ठीक है। तो ये आपकी होल वेबसाइट को अगर आपने क्रॉल करना है आप चले जाओ, लेट्स से आई हैव दिस साइट, ठीक है।
ठीक है, आपने पहले इसको चेक करो होल वेबसाइट। एरर कोड नीचे दे रहे हैं तो XEBY ये आप देखिए इंटर करेंगे। अभी आपकी वेबसाइट को चेक करेगा थ्रू आउट। ठीक है, अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपके ये पेजेस को बताएगा कि कौन से पेजेस ओके हैं, कौन से आपके जो हैं दैट आर ब्रोकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ ब्रोकन लिंक्स ओपन होंगे। जब आपके ब्रोकन लिंक्स ओपन होते हैं इसका मतलब ये है कि मे बी आपने कोई पेज जो है अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट से पेज को डिलीट कर दिया है, बट जब आप अपने इंडेक्स का सारा प्रोसेस करते हो तो गूगल के पास वो पेज मौजूद है। समझ आ रही है? इंडेक्स वाला वो पेज, तो उस पेज को वहां से रिमूव करना पड़ता है। तो यूजुअली ये होता है, रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप कोई पेज क्रिएट करते हो, जैसे मैंने 2 पेजेस है, मैंने 2 पेजेस को क्रिएट कर दिया और दोनों के ऊपर मेरा कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं बजाय इसके या सेम कंटेंट है, तो बजाय इसके कि मैं उस पेज को डिलीट कर दूं, गूगल ये कहता है कि डिलीट करने से बेटर ये है कि आप उस पेज को लिंक करा दो जो उसका मेन पिलर पेज है। ठीक है, जो मेन पिलर पेज है वहां पे लिंक करा दो, तो ये चीज आपको उल्टा रैंकिंग देती है गूगल में, या आपके ब्रोकन लिंक्स को मतलब के रिड्यूस कर देती है, आपके ब्रोकन लिंक्स से आपको बचा लेती है। ठीक है, अभी ये मैंने एक लिंक बनाया है। ठीक है, जिसमें भी ऑफ पेज ऑन, जैसे मुजीब.com एक वेबसाइट है काफी बड़ी। ठीक है, तो ये नॉट फाउंड कैश पे एरर आ रहे हैं, ये 403 फॉरबिडन एरर आ रहे हैं साइन अप पे क्लाउड पे के। देन टाइम आउट पे ये देखिए आ रहा है, तो कुछ डिफरेंट एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये लिंक्स आ रहे हैं। बिलिंग 1000 से ऊपर है साइड में। बिल्कुल, हर एक चीज के लिए उसने लिंक बनाया है गूगल ने, तो यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स होते हैं, जितनी ह्यूज वेबसाइट होती है जितनी बड़ी, उतना उसके लिंक्स होते हैं। उसके लिए उनके यूआरएल चेक कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि 1100 पेजेस इतने ज्यादा ओके हैं, असली फेड है। ठीक है, बाकी ये 3 तो उसने भी बता दिए हैं कि ये जो है ब्रोकन लिंक्स हैं आपके। तो यहाँ पे आपको ये ब्रोकन लिंक्स बताएगा। ठीक है, ये अब उससे कुछ मुझे बता दिया। आप वो क्या कह रहे हैं, ओवरऑल उसको करिए, मैं फुल रिपोर्ट पर क्लिक करूंगी, मुझे फुल रिपोर्ट दे देगा ये। ठीक है, मुझे फुल रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे मान जाते हैं, हम देखते हैं कि 100% स्कैन हो गया, कितने पेजेस थे सारे के सारे वाले चेक में, उसमें से 12 से 22 पेजेस आर ओके, 18 जो है वो फेल्ड है। अब ये 18 पेजेस मैंने डिलीट किए थे। ठीक है, फॉर सम हाउ मतलब कि ये पेजेस किसी तरीके से डिलीट हुए हैं, मेरे को वीडियो डिलीट हुई है। ठीक है, या कोई डाटा चाहिए आपके पास वो आ रहे हैं थीम्स में, फेमिटा के फॉन्ट्स की जो वो है वो डिलीट हुई हुई है कुछ। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं जो मे बी मैं फेमिलियर नहीं हूँ। अब ये 404 पेज आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बेटर है कि आप 404 पेज को डिजाइन कर लो कम्प्लीटली, वरना अगर आप यहाँ पे जाके कोई XYZ पेज लिखते हो नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे आके वेबसाइट का नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं आके कोई स्लैश लगा के कोई भी YUYNN कुछ भी लिख लेते हो, इंटर कर दीजिए, किसी पेज का नाम तो नहीं है ना, ये तो रफ पेज है वाला, ये तो कोई रफ पेज एक्स्ट्रा XYZ, तो उसके अगेंस्ट ये देखिए मेरे पास एरर पेज आ रहा है, एरर पेज 404 मैंने डिजाइन किया हुआ। ठीक है, तो गूगल के पता चला कि पेज नहीं है, सॉरी बट द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट, हैव बीन रिमूव्ड, नेम चेंज और इज टेम्परेरी अनअवेलेबल। तो ये मतलब कि मेरे वेबसाइट के अंदर ये कोई नाम नहीं था, अगर किसी ने गलती से जाके सर्च करे तो उसके अगेंस्ट उसको 404 पेज दिखा रही हूँ। आपने सेम पेज डिजाइन करने इस तरह के कोई यूजर को पता चले कि भाई यहाँ पे वो मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पेज डिलीट हो गया या अभी अनअवेलेबल है। ठीक है, तो वापस गो टू होम पेज, तो वापस होम पेज पे रह जाएगा, इनके रीडायरेक्शन करानी है, तो आप इसको कहीं पे रीडायरेक्ट भी करा सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आप जो है उसको दोबारा जो है वो करवा सकते हो। रीडायरेक्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होती, नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं होती। ठीक है, हमें वो करवाना पड़ता है उसको, या फिर आप तो आप चले गए यहाँ से डेड लिंक चेक के ऊपर, तो आप देखेंगे आपकी वेबसाइट के अंदर ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अगर तो आप इसको जाके अपनी साइट के ऊपर से खुद सेट कर सकते हैं इनके पेज को, तो आप जाके इन लिंक्स को खुद से सेट कर लें। अगर आप इन लिंक्स को खुद से सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस आप क्या करेंगे, आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया, प्लगइन में आप यहाँ पे चले जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, या तो यहाँ पे सेव नहीं है, यहाँ से
जी एप्लीकेशन एप्टेक पाकिस्तान नाम की एप्टेक एक पाकिस्तान की है। मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है 404 टू दिस रीडायरेक्ट, ठीक है। डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 404, सॉरी आप लिखेंगे 404 तो पेज आ जाएगा ये, ठीक है। 404 टू ये रीडायरेक्शन का लिखा है। आप इस रीडायरेक्शन के प्लगइन को करेंगे इंस्टॉल। ये क्या करता है, मैनेज करते हैं आपके 301 रीडायरेक्ट को ट्रैक करता है एरर्स को, ठीक है। आप उसको एक्टिवेट कर दें, देन आपके पास ये एरर है, ठीक है। आपके पास 404 वाला, आप यहाँ पे जाएं दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर लें 404, तो अगर आपने कोई पेज नहीं बनाया तो उसके लिए आपको खुद से क्रिएट करके आपका एक वो दे देगा जिससे आपके रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट लॉग एंड नोटिफाई ऑल 404 पेज एरर्स टू एनी पेज यूजिंग 301 रीडायरेक्ट फॉर एसईओ, ठीक है। तो आप इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट करें। अभी मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट को किया, ठीक है। तो हम रीडायरेक्ट के अंदर आ जाते हैं, इसकी सेटिंग्स के अंदर। इंस्टॉलेशन फाइव स्टार, यहाँ पे आपके रीडायरेक्ट आ रहे हैं, ये रीडायरेक्ट, ठीक है। आप में जाके इसकी सेटिंग्स को, यहाँ पे दो चीजें आती है, ये देखिए। एक आता है सोर्स यूआरएल, एक आता है टारगेट यूआरएल। सोर्स यूआरएल वो यूआरएल है जिसके ऊपर आप लेकर जा, मतलब कि द सोर्स यूआरएल इज योर ओल्ड और ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। तो ये आपका पुराना यूआरएल होगा या ओरिजिनल यूआरएल होगा, ठीक है, जो कि पुराना, जैसे कि ये जो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं कि सोर्स यूआरएल है। और टारगेट यूआरएल आपका नया यूआरएल होगा जिधर आप उसको लेकर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों जगहों के ऊपर आपने क्या काम करना है, अपना यूआरएल जो है वो उसको दे देना है। आप कर देंगे स्टार्ट सेटअप, ठीक है। टारगेट यूआरएल वो जिसमें रीडायरेक्ट करवाना है। बेसिक सेटअप में ये देखें, मॉनिटर परमानेंट चेंजेस इन वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेजेस अलॉन्ग ऑल रीडायरेक्ट्स एंड फॉर योर एरर्स, ठीक है। बेशक आप इनको चेक कर लें। स्टोर आईडी परमिशन फॉर रीडायरेक्ट कंटिन्यू रेस्ट एपीआई टेस्टिंग करें, गुड फिनिश सेटअप प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। रेडी टू बी, तो ये अब आपके पास आ गए इसके, ठीक है। तो ये आपने रीडायरेक्शन जो है वो कर लिया है, यानी कि आपने उसको रीडायरेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस को क्या करवा सकते हैं, तो सम हाउ रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आके यहाँ पे अपनी साइड दे देती हूँ, ठीक है। तो हमारे ये चीज इस तरीके से हम अपने ब्रोकन लिंक्स को बेसिकली मैनेज करते हैं, समझ आ गई है। तो ब्रोकन लिंक्स हमारे क्या होते हैं, ब्रोकन लिंक्स हमारे यही होते हैं कि हमारे जो लिंक्स हैं, ठीक है, जो हम उनको रीडायरेक्ट कराते हैं उसके कहीं फोर पेज को डिजाइन करने के एटलीस्ट कोई ब्रोकन लिंक यूजर को शो ना हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ब्रोकन लिंक्स। अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा ब्रोकन लिंक से आ रहे हैं यहाँ पर आ जाएंगे वेबसाइट की स्पीड प्रमोट। अच्छा, ब्रोकन लिंक्स के बाद हम आगे स्ट्रक्चर्ड डाटा पे। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या चीज होती है, स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो आपका डाटा को सही तरीके से स्ट्रक्चर किया होना चाहिए, यानी कि तरतीब में डाटा को करना, स्ट्रक्चर करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वेबसाइट चल जाती हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिख देती हूँ, लेट्स से मैं कह देती हूँ पिज्जा रेसिपीज और इंटर करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे ये डाटा इस तरीके से
प्रॉपर फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर्ड डाटा दिखा रहे हैं। समझ आ रही है? ई कॉमर्स की साइट के लिए बहुत जरूरी है, आपने प्रॉपर किस तरीके से हेडिंग देनी है, किस तरीके से उसके डाटा को सारे तरीके से डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा पे जाएंगे। schema.org एक साइट है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर, यहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने रीड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इसके रिगार्डिंग जो है ना वो कोड भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपने रीड कर लेना है कि ये सारा क्या है। schema.org साइट है, इसको आपने एक दफा गो थ्रू करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइट है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये FAQs, गेटिंग स्टार्टेड, ये स्कीमा क्या है, ठीक है। एक्चुअल स्कीमा अरेंज इन हायरार्की विद द पेज ऑफ ईच आइटम इन स्कीमा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये देखें हेल्थ एंड मेडिकल टाइप है, हॉस्टल्स है, ऑटोज है, बैंक एंड फाइनेंशियल, तो उसके लिए क्या सारा स्कीमा बनाना है। ये आपके लिए उधर जरूरत पड़ती है जैसे आपकी ई कॉमर्स की साइट है, जैसे कि मेरी है शॉपिंग की, शॉपिफाई की साइट है, कुछ इस तरह, तो वहाँ पे schema.org इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड डाटा का एक और चीज है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर ये होता है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपके थीम होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल पे मैं गई हूँ, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्कीमा मार्कअप टेस्टिंग टूल, समझ आ रही है? तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये स्कीमा मार्कअप टेस्टिंग टूल भी है और ये भी। यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं कि ये डाटा इस तरीके से आ रहा है, आपको ये डाटा इस तरीके से निकालना है schema.org पे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब आपको देन आ रहा है फेच करें आप URL। तो आपने यहाँ पे अपना देखना है कि डाटा आपका स्ट्रक्चर्ड है या आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये देखना है। अब आपके यहाँ पे 3 एरर्स आ रहे हैं, लेकिन स्टिल वो कहीं पे रीडायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपके रीडायरेक्शन आपने उस तरफ से कर दिए हैं। यहाँ पे हम आएंगे और तो प्लगइन से देखिए, ये आप एटलीस्ट 404 पे डिजाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे आके आप जाएंगे इस पे fetch URL, this one was the, अच्छा यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव गूगल URL फ्रॉम सर्च। यहाँ से आपके वो जो कोड आ रहे हैं ना, जो URL आ रहे हैं जो फजूल है, जिनको आप परमानेंटली इंडेक्स से डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाएंगे रिमूव आउटडेटेड कंटेंट टूल, ठीक है। ये मैं उसी का बता रही हूँ आपको कि जो आपने मतलब जो आपके लिंक्स आ रहे हैं ना जो आपने रिमूव करने हैं, तो यहाँ से आप जो है उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। रिमूव करना है आउटडेटेड पे उसको, तो यहाँ से आप रिमूव करेंगे, ओपन द रिमूव आउटडेटेड कंटेंट टूल, ठीक है। ये आपको कर आप यहाँ पे जाएंगे न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेज और ये यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे जाके जो पेज और जो इमेज है जो डाटा डिलीट करना है उसके URL देके यहाँ से आप स्क्रॉल करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड कि आपने वो पेज जो आपका, इसके लिए जरूरी है कि अगर आप इंडेक्स करना मतलब इसको डिलीट करना चाहते हो पेज को, तो आपने अपनी वेबसाइट से डिलीट ना किया हो, वरना कि आपने अपनी वेबसाइट से पेज डिलीट कर दिया यहाँ से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तभी डिलीट होगा कि आपने वेबसाइट से पेज को डिलीट नहीं किया। तो आप कोशिश ये किया करें कि वेबसाइट से पेजेस को डिलीट ना किया करें, यहाँ से उनको इंडेक्स ही ना कराया करें, यहाँ आके उन पेजेस को डिलीट कर दिया करें। जो मैंने आपको बताया नहीं था कि आप गूगल सर्च कंसोल से भी रिमूव कर सकते हैं पेजेस को, तो वहां से उन पेजेस को रिमूव कर दिया करें कि उनको इंडेक्स ना करें, लेकिन साइट से डिलीट ना किया करें, तो इश्यूज आते हैं इसी तरीके के 404 एरर्स और ये ब्रोकन लिंक के एरर्स आते हैं, ठीक है। तो ये आप इस चीज को आप अवॉइड करें। यहाँ से आप रिमूव कर लेंगे आउटडेटेड कंटेंट जो आपका है, ठीक है, सर्च कंसोल से। देन आपके पास आता है स्कीमा। हमने देखा कि यहाँ पे आप करेंगे URL डालेंगे, तो URL हमारी साइट पे ही है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ आके इसको एंटर करती हूँ, रन करती हूँ टेस्ट को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपन हो जाएगी मेरी जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है, वो किस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये मेरी पूरी वेबसाइट का जो इसने कोड है ना उसको फेच कर लिए, ठीक है। अब इस पूरे कोड को डिटेक्ट किया, इसमें 0 एरर्स आ रही हैं, 0 वार्निंग्स आ रही हैं और 2 आइटम्स जो है वो ओके हैं। तो यानी कि आपका कोई एरर नहीं है मेरी वेबसाइट में, और आप लोगों की भी वेबसाइट में एरर नहीं आएगा कोई भी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वेबसाइट में, ठीक है। जितने भी आप लाइट वेटेड और अच्छे थीम्स लेते हो ना, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ये सपोर्ट होती है कि उनके अंदर स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर्ड डाटा कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपको डाटा किस तरीके से शो करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको दिखाती कि मैं पिज्जा रेसिपीज पे गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से डाटा दिया है, ठीक है। तो अगर हमारे प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली हम उनको यहाँ पे इस तरीके से ही शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स ऐसे शो होते हैं, ठीक है। शो मोड पे जाएंगे तो मैं दिखूंगी, तो ये होता है
अभी टाइटल की बेसिस पे डिफरेंट चीजों की बेसिस पे आए, लेकिन वैसे जनरल ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है कि एक डाटा को स्ट्रक्चर किया है। देन आता है हमारे पास ब्रोकन लिंक्स। हमने देखे कि ब्रोकन लिंक्स डेड लिंक्स के लिए ये है कि हमारे पास फर्स्ट ये कि हम 404 पे पेज ड्रॉ करें, डिजाइन करें कि कम से कम अगर कोई रीडायरेक्ट होता है तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे पेज डिलीट हो गया है क्या, ठीक है, क्रॉलर के लिए सॉरी विजिटर को इशू ना हो। सेकंड ये है कि उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करें जो कि उसको कहीं पे रीडायरेक्ट करा दे। थर्ड ये है कि हम रिमूव कर दें जो हमारा आउटडेटेड कंटेंट है फ्रॉम यूआरएल, और हम इसको कंसोल से भी जो है वो अपने लिंक्स को डिलीट कर सकते हैं, ब्रोकन लिंक्स को, बट कीप इन माइंड कि वो आपने अपनी वेबसाइट से डिलीट ना करें। देन आता है स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो मैंने आपको schema.org की साइट दिखाई है, बताया है कि आप यहाँ से जाके स्ट्रक्चर्ड डाटा टूल से जो है ना स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर है, ठीक है, यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी साइट स्ट्रक्चर्ड ही होती है, उसमें कोई इश्यूज नहीं होते क्योंकि थीम आपको ये सपोर्ट देता है, ठीक है, तो थीम में बाय डिफॉल्ट होते हैं। देन आते हैं डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज। डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज क्या चीज है? डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज ये चीज है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट में एक हेडिंग दे दी है, ठीक है, मैं इसमें लिख देती हूँ कि कैमरा कैमरा ब्लॉगिंग एंड कैमरा V5 समथिंग लाइक दैट। तो क्रॉलर ये समझेगा कि इसने जो है वो मैंने दो पोस्ट बनाई है लेट्स से, ठीक है, एक मैंने बनाई है कैमरा ब्लॉगिंग के नाम से और एक मैंने बना ली है कैमरा V5 कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वो ये समझेगा कि डुप्लीकेट कंटेंट इशू का वो है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, कंटेंट को डुप्लीकेट करें, सेम पोस्ट बना रहे हैं, नेम उन्होंने वही किए, कैमरा ब्लॉगिंग और कैमरा V5। तो ये आप एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट जो है वो पहले इसको रैंकिंग में फैक्टर्स को मिली, लेकिन अब गूगल ने किसी हद तक ये चीज अंडरस्टैंड कर ली है कि डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज जो है वो वैसे भी जनरल आ देते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि ये जो है कोई डुप्लीकेट कंटेंट का इशू चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो यूजर को डी रैंकिंग नहीं करता इसकी, ठीक है, अभी। लेकिन अगर आपने कोई प्लेजरिज्म किया कहीं और साइट से कंटेंट किया तो वो डेफिनेटली आपके इसकी कोई इफेक्ट करेगा। लेकिन अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आपने अपने टाइटल में दो नेम सेम डाल दिए तो उसका इतना डुप्लीकेट कंटेंट इशू क्रिएट नहीं होता। तो ये होती है आपकी डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज। एक्सएमएल साइट मैप्स हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, यही आपकी टेक्निकल एसईओ के मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, कि जो आप जब आप टेक्निकल एसईओ करते हो तो आप इन चीजों को माइंड में रखते हो। बाकी हम लोगों की अब जो चीज रह गई है वो रह गई है यहाँ पे ऐसी टेक्निकल एसईओ कंप्लीट होगी आपके लिंक बिल्डिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसईओ। लिंक बिल्डिंग, ठीक है, हम किस तरीके से करते हैं लिंक बिल्ड, और हमारे जो लोकल एसईओ है, ठीक है, वो रह गई है। बाकी जितनी भी चीजें हैं प्रॉब्लली वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो लेकिन लिंक बिल्डिंग का रहता है, लोकल एसईओ का रहता है, ठीक है, तो पीछे से चीजों की प्रैक्टिस करना और जो चीज समझ नहीं आती उसको पूछना, सही।